बंगाल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं चरमराई, टीकाकरण भी है ठप। बंगाल में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बेकाबू होती चली जा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद कोरोना ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया है। हर रोज कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में बंगाल में 19,216 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं 112 लोगों ने अपना दम तोड़ा। मगर ऐसे गंभीर हालातों में बंगाल में कोरोना के खिलाफ युद्ध की तैयारी पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आसनसोल जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर दिखाई दिया, जहां एक मरीज जमीन पर बेसहारा लेटा पड़ा रहा। मगर कोई भी मेडिकल स्टाफ यहां मौजूद नहीं था जो उसका इलाज कर सके। यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। अस्पताल के बाहर नो आइसोलेशन बेड अवेलेबल का नोटिस लगाकर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि वे अपने अपने घर को वापस लौट जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी खतरे में है। इतना ही नहीं, यहाँ कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़े हथियार टीकाकरण को भी यहाँ रोक दिया गया है। वहीं रानीगंज के अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मरीज जाए तो कहां जाए, क्योंकि कहीं आईसीयू बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है। यानी कि सरकार की लापरवाही के चलते कोविड मरीज बिना इलाज ही मरने को मजबूर है। अब आज हमें सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, करीब 7-7:30 बजे हमें पता चला कि हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। वेट होल नाइट वी वर वर्किंग एंड टॉकिंग टू दीज पीपल। मॉर्निंग में दे हैड सप्लाइड 500 liters ओनली एंड दिस वाज सफाइस फॉर 1 hour। हमने वो ले लिया किसी तरह। हमने फिर से, क्योंकि लो प्रेशर में करके या सिर्फ ऑक्सीजन, हमने सिलेंडर चालू कर दिए। आईसीयू पे हमने उस ऑक्सीजन मोड में रखा कि अभी आ जाएगी। उसके खत्म होने के बाद जितने सिलेंडर थे हमारे सब के सब हमने लगवा दिए, रिफिल करके लगवा दिए। आज रिफिल की भी प्रॉब्लम है, अब रिफिल नहीं हो रहे 2 बार रिफिल होने के बाद। तो आज ये सिचुएशन है कि देयर इज ए टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल। एक तरफ जहां बंगाल के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा घटती ही चली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। वही कोरोना को मात देने वाली जड़ी बूटी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। बंगाल के सरकारी अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। लोग घंटों तक वैक्सीन लगाने के लिए कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मगर ज्यादातर लोगों को वापस ये कहकर लौटा दिया जा रहा है कि अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति से लोग और ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आज तो बोलेছে 250 জনের দেবে, সেখানে 550 মতো লোক লিস্ট করে রেখে দিয়েছে, তা পাবো না। অন্য সময় মোদিবাবু ঘন ঘন এখানে চলে আসলেন ভোটের জন্য, ভোট করিয়ে তো এই হালটা করে হয়ে গেল। ভোটের রাজনীতি করেই তো আজকে দলে দলে একবারে এইভাবে মিছিল মিটিং করেই আজকে এই অবস্থা। একেবারেই তো ছিল না নাকি? কেন্দ্র সরকার भी দেখছে कि এখনই আমি তো আসেনি রাজনীতিতে বাঙালে, তো আমি আমার ইচ্ছা করব। আর দিদি কি চেষ্টা করে আমাদের জন্য নিয়ে আসছে এই দেখতে হবে। সার্বিকভাবে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার সবাই মিলে কাজ করা উচিত, কারণ এই যে পরিস্থিতি এটা তো আর কোনো কেউ ইচ্ছাকৃত খারাপ করতে চাইবে না, কারণ আলটিমেটলি শেষমেশ জনগণই ভুক্তভোগী। हताश और निराश लोगों का कहना है कि हमने कई दिनों पहले ही टीकाकरण के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लिया था, मगर फिर भी उन्हें अब तक वैक्सीन नहीं मिल पाया है। 200টা দেওয়া হয়, ভোরবেলা লাইন দিতে হবে। এসে ফার্স্ট ডোজ জন্য আর মানে রেজিস্ট্রেট করতে বলেছিলাম, বলে এখন কিচ্ছু হবে না, আপনারা চলে যান, যখন টিভিতে অ্যানাউন্স করবে তারপরে আপনারা আসবেন। সেকেন্ড ডোজটাও সাপ্লিমেন্ট মানে কন্টিনিউটা এতই কম বলছে যে শেষ হয়ে গেছে। একটা দেখুন, এনাদের তো একটা সিস্টেম থাকা দরকার। হ্যাঁ, 15 জন আমাদের ঢুকে গেছে, আমরা 6 জন দাদা আটকে গেছি। 2-4টা দিয়েই বলছে 200 স্লিপ শেষ। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ टीकाकरण केंद्र में दूसरे चरण का टीका तो लग रहा है, मगर यहाँ टीकाकरण का
पहला डोज ही उपलब्ध नहीं है। করে এদিক থেকে যখন লোক ভিড় শুরু হয়ে গেল, আমাদের দুটো লাইন করে দিল, একটা আমাদের লাইনটাকে পিছিয়ে দিল, পুরো জোর জবরদস্তি ঠেলে ঠুলে গিয়েছি। আমাদের বললো যে আর হবে না আজকে। সাপ্লাইটা ভালো হলে আমাদের সিনিয়র সিটিজেনের মতন পাবলিকের খানিকটা সুবিধা হতো। এটা কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব, রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। बंगाल में ऑक्सीजन की खपत को लेकर कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने केंद्र से हर रोज 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की थी। बंगाल के चिकित्सकों का भी यही कहना है कि कोविड मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। And we are not able to sustain, and we are requesting our patients, please take your patients wherever there is a hospital oxygen available. अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि लाइफ मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड तो नेचुरली यू फील बैड। कुल मिलाकर कहा जाए तो बंगाल में कोरोना से युद्ध के इंतजाम अधूरे हैं। मरीजों को बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कई जिलों में टीकाकरण पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। ऑक्सीजन की खपत है। अगर समय रहते जल्द ही सरकार द्वारा कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य सेवाओं को समुचित करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में कोरोना की स्थिति विस्फोटक से भी बस से बदतर हो जाएगी। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।